वचन के लिए जोर से ताली बजाएंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह 32:32। यशायाह 32 का 18 से 20 तक देखेंगे। मेरे लोगों को शांति के स्थान में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थान में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएंगे। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों और स्वतंत्र से चलते हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है। और धर्म का फल क्या होता है? शांति, और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना। मेरे लोग शांति के स्थानों में क्या रहेंगे? निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थान में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन हो जो तुम सब जलाशयों के पास बीज बोते हो और बैल और गधे को स्वतंत्रता से चराते हो। देखिए परमेश्वर ने हमको क्या किया? आशीषित करने के लिए क्या किया? बुलाया है, स्वतंत्र करने के लिए बुलाया है। और यहाँ पर बोलता है क्या ही धन्य हो तुम सब, हमारा जो परिश्रम है, हम सब जो अभी इकट्ठा हुए हैं, ये क्या है? हम जो बीज बो रहे हैं, जो बीज आप सुन रहे हैं, इसको क्या करेगा? परमेश्वर आशीष करेगा, फलमंद करेगा। क्योंकि बोलता है क्या ही धन्य है तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते। देखो संसार में भी लोग काम कर रहे हैं, संसार में भी लोग बहुत सारे बातें कर रही है, लेकिन धन्य कौन लोग है? यीशु के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? बोते हैं। और परमेश्वर का वचन जब बोते हैं तो ये जलाशयों के पास, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग ऐसा पेड़ बनाया जो कहाँ पर लगा है? जल के किनारे लगा है, नदी के किनारे लगा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? वो जो बीज जब बड़ा होगा, जब उसका फल निकलेगा, तो क्या फल निकलेगा? धर्म का फल, शांति निकलेगा, आनंद निकलेगा, सदा कल का चैन रहेगा, सुख रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का देखिए वचन में लिखा है, एक देखेंगे भजन संहिता 27 का 1 में, का 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। वहाँ पर देखे थे एक वचन में, उधर जो भी पढ़े थे, वहाँ पर ओले गिरेगा, बोलता है वन को, नगर को क्या करेगा? चौपट कर देगा। वहाँ पर जो आपके जीवन, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम रहेगी ना, वहाँ पर संसार का परमेश्वर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है स्वर्ग और पृथ्वी का, बोलता है संसार का सरदार, तो उसके अंदर वो पावर नहीं है जो हमारे परमेश्वर के पास क्या है? वो पावर बोलता है वन को, नगर को पूरी रीति से चौपट कर देगा। लेकिन तुम धन्य हो तुम जलाशयों के पास बीज बोते, तो किसको चौपट करेगा? जब परमेश्वर का ओले, परमेश्वर क्या है? उसका वचन ओले अंगारे के समान है। और ओले जब गिरेगा तो नगर को, जो आपके जीवन में तकलीफ लेके आती है, जो आपको चैन से रहने में दिक्कत करती है, जो आपके जीवन में शांति रहने में दिक्कत करती है, सारे वो बातों को क्या करेगा? ओले से गिरा के भस्म कर देगा। और आपको जीवन में, हमारे जीवन में सदा काल के लिए क्या रहेगा? शांति, चैन। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं? जो भय का कारण रहेगा आपके पास ही नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से क्या करेगा? ओले गिरा करके सारे शैतान, उसकी कार्य को, उसके दूत भूत को, सबको गिरा के, क्योंकि मेरा परमेश्वर क्या है? सामर्थ्य है करने वाला। हाँ रे, मेरे वो वचन को निकाली वजह ये यशायाह का 28 का जब ज्यादा प्रॉब्लम में रहे ना, तो ये वचन को जरूर आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। इसका देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओलों की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धारा के समान है। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा दे। यहाँ पर पवित्र आत्मा का क्या है? वर्णन है। यहाँ पर पवित्र आत्मा का क्या है? वर्णन। इसमें लिखा है देखो प्रभु के पास एक बलवंत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप सबको मालूम है, लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे। तो सामर्थी आत्मा कौन सा है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या दिया है। तो भाई बहन, जब जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होना, ये वचन को जरूर आप ये क्या करना? घोषणा करना। प्रभु आपके पास जो बलवंत है, जो सामर्थ्य है, परमेश्वर उसको भेज और शैतान की सारी कार्य को उजाड़ दे, उसको ओले गिरा के उसको नाश कर दे। बोलता है
परमेश्वर के पास जो सामर्थ्य है, ओले की वर्षा, उजाड़ने वाली आंधी है, बाढ़ के प्रचंड धार के समान है, उसको कठोरता से मतलब जब आएगा तो शैतान के काम को क्या करेगा, आंधी से तीतर बीतर कर देगा। बाढ़ जब आता है तो पूरी तरीके से सबको बहा देता है। हाँ, वो बाढ़ के समान क्या करेगा, आपके जीवन की समस्या को बाहर के लेके चला जाएगा। आग के समान क्या करेगा, उसको जला के भस्म करेगा। ये वचन हमारे लिए परमेश्वर क्या, जब ऐसा हो जाएगा हमारे जीवन से तो हम क्या करेंगे, सुख से रहेंगे, शांति से रहेंगे, चैन से रहेंगे। सुख शांति देने के लिए हमारा यीशु आया, लेकिन शैतान हमेशा क्या करता है, उसको छीनने की कोशिश करता है। बीमारी लाके, कर्जा लेके, पति पत्नी में झगड़ा लेके, दारू नशा का एक आत्मा सब क्या करता है, काम करता है। लेकिन यहाँ पर ये वचन को आप पढ़िए, प्रभु आपके पास जो सामर्थ्य आत्मा है उसको भेज, इसी टाइम कठोरता से उसको गिरा, जो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे पति के जीवन में समस्या, उसको क्या करे, पूरी तरीके से खत्म करे। मेरे को किसी डरने की जरूरत नहीं है। बोलता मनुष्य में क्या कर सकता है, शैतान का कुछ भी औकात नहीं जो आपको कुछ कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमको क्या बनाया है, धर्म से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए और सदा काल के लिए चैन से क्या करना, रहने के लिए खुदा ने बनाया है। मेरे साथ एक वचन और देखेंगे, ये भजन संहिता 43 का 3 देखेंगे, 43 का 5 देखेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कभी कभी आपका जीवन में बहुत व्याकुल आता है तो प्राण तक भी मतलब क्या हो जाता है, व्याकुल, अंदर से लोग दुखी हो जाता है, अंदर से टूट जाता है। जैसे लगता है ना कुछ भी हमारे जीवन में आशा नहीं, सब खत्म हो गए, जीने का मन नहीं करता आदमी को, लगता है मेरे जीना व्यर्थ है, जी का कोई फायदा नहीं। लेकिन क्या यहाँ पर बोलता है, जब आपके अंदर वचन रहेगा भाई बहन, जब आपके अंदर वो पवित्र आत्मा रहेगा तो वो आपको तसल्ली देगा, संभालेगा और प्राण को बोलेगा, प्राण तू क्यों गिरा जाता है, मुझ पर भरोसा रख। कौन बोलता है, यीशु बोलता है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा बोलते हैं, जो जलाशय के पास बीज बोते हैं, तो जो वचन आज बो रहे हैं ना, ये वचन ही आपको संभालेगा, एक दिन आपको टूटने नहीं देगा। जब आप व्याकुल हो जाएंगे, जब तकलीफ में आ जाएंगे, ज्यादा आप पीड़ा में आ जाएंगे, तो ये वचन आपके अंदर से आ जाएगा, बोलेगा कि हे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर अंदर क्यों मेरे पर भरोसा रख प्रभु, क्योंकि वो मेरा मुख की चमक, मेरा परमेश्वर है, फिर मैं उसका धन्यवाद करूंगा। प्रभु आपको नाश नहीं होने देगा, प्रभु उठा के खड़ा करेगा। और जो जिस कारण से आप व्याकुल हुए, जिस कारण से आप तकलीफ में है, उस कारण को दूर करेगा, तो फिर आपके मुख से क्या निकलेगा, धन्यवाद निकलेगा। और धन्यवाद करने के लिए प्रभु खड़ा आपको करेगा। आपको हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, तो परमेश्वर के पास एक बलवंत है, वो सामर्थ्य है जो आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर रखा है। तो वो सामर्थ्य आत्मा जब आता है ना, तो बोलता है, जो सिमसोन क्या करता है, शेर को भी बकरे के समान फाड़ देता था। हालांकि वही आत्मा आपके अंदर, हमारे अंदर परमेश्वर दिया है। इसके लिए जो हमारे जीवन में है ना, उसी के ऊपर पर हमको खड़ा करना, क्योंकि ये लड़ाई शरीर का तो है ही नहीं, ये आत्मिक लड़ाई है। और आत्मिक लड़ाई में हमारी सहायता कौन करता है, पवित्र आत्मा करता है। तो इसके लिए भाई बहन, आप धर्म से रहेंगे, आप शांति से रहेंगे, आपके घर में, हमारे घर में सदा काल के लिए क्या रहेगा, आशीष रहेगा। जितना भी कारण रहेगा, दुख का, तकलीफ का, परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन से दूर करेगा। मेरे साथ एक वचन निकालिए, ये HQ 47 का 12 पढ़ेंगे पहले, 47। नदी के दोनों किनारे पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर कितना अद्भुत वचन लिखा है कि परमेश्वर का जो, यहाँ पर 9 भी पढ़ लीजिए, 9 पढ़ लीजिए, 9 भी पढ़ लीजिए, 9 से बोलना था। जहाँ जहाँ वहाँ नदी बहे, वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहाँ कहीं वह नदियाँ पहुँचेगा वहाँ सब जंतु जिएंगे। यस, आमीन, हालेलुया। बोलते जहाँ जो नदी बहे वहाँ वो सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। देखिए भाई बहन, हम अपने लिए नहीं, हमको परमेश्वर ऐसा बनाए, दूसरे के लिए जीने का आप लोग कारण है, हम लोग कारण है। इसके लिए ना आप लोग, हम लोग कभी निराश नहीं होना। हम वो जल का सोता है, सामने स्त्री को क्या बोला, तू खुद जल का सोता बन जाएगी। तू प्यासी होकर इतना दूर से आती थी, अब तेरे ऊपर से लेने के लिए लोग जल लेके आएगा, तू खुद उमरता। और वो सामरी स्त्री जो इतना मतलब
व्यभिचार में थी, पाप में थी, उसको मुंह छुपा के आना पड़ता था। वो सामने स्त्री पूरा नगर को जल दिया, पूरा नगर को जीवन के जल के पास लेके आ गई। तो मेरे भाई बहन, आप हम क्या है, जल के जीवन हमारे साथ है, हमारे अंदर बह रहा है। आप हम जहाँ जाएंगे ना वहाँ पर लोग जिएंगे, बोलते जीव जंतु जिएगा, बहुत सारे अंडे देने वाले क्या हो जाएगा, मछलियाँ। मछली का आत्मिक भेद आप सबको पता है कि मतलब मनुष्य को बोलते, विश्वासी को बोलते। तो सोचिए आपके अंदर, हमारे अंदर वो जीवन का जल बह रहा है। आप जहाँ पर भी जाएंगे बहुत सारे मछलियों को लेके आएंगे, वो जिएंगे क्योंकि आपके अंदर वो जीवन है, फंसेगा क्योंकि परमेश्वर आपको हमको ऐसा बनाया है इसके लिए। क्योंकि और यहाँ पर लिखा है ताल का जल मीठा हो जाएगा। एक जगह पता है जब आ रहे थे वो लोग तो पानी खड़ा था, वो लोग पी नहीं पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको में कुछ ऐसा डाला तो खड़ा था तो पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। तो परमेश्वर हमारे अंदर, आपके अंदर वो मीठापन दिया है कि जहाँ पर भी जाएंगे खड़ा पानी भी क्या हो जाएगा, उसके जीवन का कड़वाहट भी मीठा हो जाएगा। उसका जीवन का दुख तकलीफ के कारण जो कड़वाहट हो जाता है, एक कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी चिढ़ते रहता है बहुत ज्यादा। कब चिढ़ता है आदमी, जब आदमी के जीवन बहुत परिस्थिति खराब रहती तब चिढ़ता है। ऐसा नहीं चिढ़ता, लोग हम लोग बोल देते हैं या हमेशा गुस्सा करता है, गुस्सा नहीं, उसके ऊपर बहुत सारा लोड आ जाता है। कभी कभी मतलब परिवार का प्रेशर आ जाता है, बर्दाश्त नहीं करता है ना आदमी, तो वो चीज गुस्सा बन के निकल जाता है, चिड़चिड़ाहट बन। मतलब अच्छे बात के लिए आप चिड़चिड़ाहट करेंगे, पति आपको अच्छा चीज बोलेंगे उस पर आप गुस्सा करेंगे। क्यों, कभी कभी आदमी को ना कुछ ऐसे बातें होती रहती, चाहे शरीर का कमजोरी, चाहे परिवार की परिस्थिति, कोई बात ना सुने, कुछ ऐसे बातें जो चिड़चिड़ाहट हो जाता है, तो उसके कारण हमारे जीवन कड़वाहट से बढ़ जाता है, चिड़चिड़। लेकिन आपके जीवन में जब हम वो जाएंगे, वो जीवन का जल को लेके जाएंगे, उसके जीवन का कड़वाहट भी क्या हो जाएगा, मीठापन हो जाएगा। और बोलता है जहाँ जाए नदी पहुंचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। तो भाई बहन, आपका प्राण भी कौन बचाया, परमेश्वर बोला। अभी वचन हम देखे ना 43 का 5 में कि मेरा प्राण तू क्यों गिरा जाता है, भरोसा रख। आप धन्यवाद दिया, आपका प्राण को खुदा बचाया। और आप जहाँ पर जाएंगे लोग क्या करेगा, जिएगा। कल हम एक सुषमा बहन के रूम में ये वचन बताए थे कि तुम्हारे बीच में से कोई रोग नहीं रहेगा, तुम्हारे बीच में कोई गर्भ नहीं गिरा, कोई बाज नहीं रहेगा। तो मैं बोली देखो शारीरिक रूप से तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि बाइबल में सारी वचन आत्मिक रूप से लिखा है। बाज मतलब क्या, परमेश्वर में आके हमको किसी न किसी को तो लाना चाहिए कि आपको रहे कि हम एक को नत लेके आए हैं, हमको कोई न किसी को भी एक बार सुनाना है जाके, क्योंकि आपके अंदर जीवन का जल बह रहा है और आपके द्वारा जिएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप उसके जीवन में बदल सकते हैं क्योंकि आप एक बहता हुआ सोता है। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर वचन 12 में कि नदी के दोनों किनारे आपके जीवन के अगल बगल दाएं बाएं हर जगह परमेश्वर आशीषित करके रखे। दाएं देखेंगे तो आशीष बोलता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है भजन संहिता में, उनके दाहिने में भी दीर्घायु रहेगा, उनके बाएं में भी सुख सदा बना रहेगा। मतलब दोनों साइड हमारे क्या रहेगा, आशीष रहेगा। बोलता है दोनों ओर क्या रहेगा, पेड़ रहेगा, और ऐसा पेड़ रहेगा फल खाने योग्य रहेगा। एक कोई पेड़ फल होता है ना जो मतलब जहर होता है, लोग खाते नहीं उस पेड़ को, और फिर फल को देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आपके अंदर ऐसा फल रहेगा, जीवन का फल रहेगा, शांति का फल रहेगा, आत्मा का फल रहेगा, प्रेम आनंद शांति आपसे लोग खाएंगे। अब फिर फल क्या रहेगा, पहले क्या हमारे जीवन में फल था, करवाहट, निंदा, चाली, चुगली, मतलब सब कुछ था ना, लेकिन अब हमारे जीवन में गलाती 5:22 के अनुसार क्या हो गया, प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा। बोलता है फलदायी वृक्ष रहेगा और वो रहेगा खाने योग्य। प्रेम को सब ढूंढता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है ना, मेल मिलाप को ढूंढ, उसी को खोजने का यत्न कर, सब बातों को छोड़कर मेल मिलाप को ढूंढ। तो आप प्रेम को सब ढूंढता है। कोई आदमी किसी के घर जाता है ना, तो एक प्रेम से कोई बोलता है तो उसके घर जाने का फिर से मन करता है। तो प्रेम आपके अंदर शांति है, आपके अंदर जीवन में कोई आएगा ना तो वो भी शांति को फिर दोबारा आएगा ढूंढने के लिए, आनंद को देखेगा आपके अंदर। तो ये सब चीज क्या है आपके अंदर खाने की योग्य है, जो आदमी खाएगा फिर दोबारा भी चाहेगा खाने के लिए, फिर चाहेगा खाने के लिए। और इतना ही नहीं, दूसरे को भी बोलेगा इसके जीवन ऐसे ऐसा फल है कि चलो तुम भी चलो, ऐसा आप क्या हो जाएंगे, फलदायी पेड़ हो जाएंगे। और आप बोलते हैं यहाँ पर वचन, उसका पत्ते ना मुरझाएंगे और वो फलता रहेगा और उसका फल ना कभी बंद। आप जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे आप आशीषित रहेंगे, आप ब्लेस रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए कि आज हमारा पति नौकरी कर रहे हैं तो 10 साल के बाद जब कंपनी में नहीं करेगा तो क्या होगा, तब भी आप फलते रहेंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, आपको आशीष दिया है। बुढ़ापे तक परमेश्वर बोलता है, मैं यशायाह 46 में लिखा है, मैं बचपन से, गर्भ से और जब जवान से बुढ़ापे तक मैं वैसे ही बना रहूंगा। तो चिंता करने की हमको आपको जरूरत नहीं रहेंगे क्योंकि आप हमेशा फलते रहेंगे, फलदायी वृक्ष रहेंगे। और ये लिखा है क्योंकि नदी का जल पवित्र, क्योंकि देखिए जो परमेश्वर आज आपको संभाला है, जो आशीष आपको दिया, वही परमेश्वर बुढ़ापे में भी आपको संभाल लेगा, वही परमेश्वर बुढ़ापे में भी आपको आशीष देगा।
और बोलता उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे और उनका फल तो खाने के योग्य पत्ते औषधि के काम है। आपका जीवन का हर एक चीज़ क्या होगा, काम का चीज़ होगा। हमारे जीवन का बोली से भी लोग चंगाई पाएगा, हमारे चलने से भी लोग आशीषित पाए। पता है उसके चलने से लोग आशीष पाते थे, पता है उसकी छाया से लोग आशीष को पाते थे। परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक रुमाल से भी लोग आशीष पाते थे। पता मतलब क्या, आपके जीवन का हर एक एक्टिविटी से लोग आशीष पाएगा। पौलुस बोलता नहीं था, रुमाल छुआ देता था, दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाती थी। आपका कपड़े भी अभिषेक रहेगा, आप बोलेंगे वो भी अभिषेक रहेगा, आप हाथ से हाथ लगाएंगे वो भी अभिषेक रहेगा। मतलब आपके हर एक चीज में आशीष रहेगा। यीशु मसीह क्या बोलता है, फूक दो पवित्र आत्मा, चलो पवित्र आत्मा लो, फूक का पवित्र आत्मा लो, मतलब आपका फूक में भी आशीष है। सोचे तो परमेश्वर आपको हमको जीवन में ऐसा आशीष किया है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने चुना है, हम लोग को धर्मी बनाया है, और धर्मी के जीवन में ये सब आशीष क्या है, रहता है। चलिए एक लास्ट वचन पढ़कर क्लोज करेंगे। यूहन्ना का 15:5 देखेंगे। पंद्रह का 5 मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझे बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बस हमको क्या है ना, उससे जुड़े रहना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है। आपको हमारे जीवन में फल का कभी कमी नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी सूखापन नहीं आएगी, आपके जीवन हमारे जीवन में कभी अकाल नहीं आएगी, हमारे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि हम कंगाली में जिए, क्योंकि हम किससे जुड़ गए, वो फलमत जो पेड़ है, दाखलता है, हमारे यीशु मसीह वही है जिससे हम लोग क्या हुए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कुरिन्थियों में कि परमेश्वर धनी होकर भी एक कंगाल बन गया ताकि हम क्या रहे, कभी कंगाल ना रहे। परमेश्वर का वचन में लिखा है। तो परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए हुआ, किसके लिए, धर्मी के लिए। धर्मी कौन है, जो उसके लहू से धुला हुआ लोग है। आपके लिए, हमारे लिए सारी आशीष दिया है परमेश्वर। और एक वचन पढ़ के लास्ट करके 1:3 पढ़ी भजन संहिता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। हम लोग का परमेश्वर क्या है ना, अभी हेजकेल 47 अध्याय के बारे में पढ़े हैं हम। वो फलदायी पेड़ के समान है जो क्या होता है, नया अच्छा फल लेके आता है और फल खाने के योग्य रहते हैं, और वो कभी सूखता नहीं, उसका पत्ता मुरझाता नहीं, क्योंकि हमेशा वो जल कहाँ से आता है, पवित्र नगर से आता है। तो आपका आशीष, हमारी आशीष कहाँ से आती है, यीशु से आती है, स्वर्ग से आती है, सियोन से आती है। इसके लिए बोलते हैं वो ऋतु हर अपनी ऋतु में फलेगा और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। इसीलिए जो कुछ पुरुष करे, परमेश्वर यहोशू बोलते जहाँ तू जाएगा वो मैं एक जगह को तुझे दे दूंगा, जिस पर तू हाथ लगे उस काम को मैं आशीष दूंगा। शामिल जो भी करता था परमेश्वर उसको सफल करता था। यूसुफ जहाँ पर भी जाता था वो घर भाग्यवान हो जाता, वो घर बदल जाता था। परमेश्वर के लोगों के जीवन में ये आशीष है। आपके जाने से लोग का जीवन बच जाएगा। एलिया जहाँ पर गया, जो मरने वाली थी कि खा के मैं भी मर जाऊंगा, मेरा बेटा भी मर जाएगा, उसका घराना बच गया, क्योंकि उसका मैदे का घटी नहीं हुआ, उसका तेल का घटी नहीं हुआ। आपके अंदर, हमारे अंदर जीवन बह रही है। जहाँ पर भी जाएंगे आप जीवन को देंगे, क्योंकि एलिया भी गया तो जीवन को दिया, और वहां पर यूसुफ भी गया तो पोतीफर के घर में भागवान, उतना आशीष उसको मिला कि उसको सब कुछ सौंप दिया। मिस्र को पूरा अकाल में बचा लिया, मिस्र के साथ साथ इजरायलियों को, अपना घराने को उसने बचा लिया। तो भाई बहन, आप हम वो सोता है जहां पर जाएंगे ना, बहुत सारे क्या करेंगे, आशीष के कारण बनेंगे, आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमको जीवन देने के लिए चुना है। हम लोग जीवन हमारे अंदर बह रही है, यही जीवन। देखिए जल क्या करता है, सबको पानी देता है ताकि किसी के अंदर सूखापन ना रहे। आपके अंदर, हमारे अंदर वही पवित्र आत्मा का जल बह रही है। हमको क्या करना, कभी भी कोई तकलीफ में है ना, तो आप वचन के द्वारा उसको क्या करिए, तसल्ली दीजिए, उसको संभालिए। चलिए वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे।